जब दिल्ली अनलॉक हुआ है तो फिर वही समस्या छोटे पथ विक्रेताओं के लिए खड़ी हुई है कि उनका व्यापार नहीं खोलना दिया जा रहा। पर व्यापारी जो हमारे छोटे पटरी वाले हैं, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आप क्या कर रहे हैं इनके लिए? दुकान वाले तो खोल लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम नहीं तो 500 दुकानें हैं, 1000 दुकानें हैं, 2000 दुकानें हैं पटरी वाले, वो कहाँ जाएंगे? यही हुआ है कि दुकान आडी बन के खुलेगी, कोई पटरी नहीं खुलेगी, तो दिहाड़ी मजदूरों की कहाँ बैठे? और पहले सर दिहाड़ी मजदूरों का ध्यान देना चाहिए। दुल्हन है फिरोजनगर मार्केट, पटरी एक गहना है और पटरी के बिना कुछ नहीं है। टेलीविजन में कहा था कि कोई भी प्रवासी मजदूर अपने घर ना जाए, तो जो मैं और मेरे पास आज जो काम करते हैं लड़के, उन सब लोगों को मैंने रोक रखा था। मैंने कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई किसी को वापस न भेजा जाए, वो आज तक 1.5 महीने से लगभग आज तक बैठे बैठे हो गया हम लोगों को। उनको भी आजीविका के लिए रोजाना खाने के लिए खर्चा तो चाहिए हर आदमी के लिए, तो उनको भी खाना का खर्चा दे रहे हैं, उनको रहने के लिए भी जगह दे रखी है, क्योंकि इस समय न रहने की जगह, न खाने की जगह, न पैसे के लिए। और अब तो हालत वो है कि जब अब हमारे पास खुद पे ही नहीं रहा तो उनका क्या देखभाल करेंगे। और सरकार ने पिछली बार भी जब लॉकडाउन खोला था तो उस समय ये भेदभाव वाली बात करती है। जब लॉकडाउन होता है तो हम टेलीविजन में देख लेते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि लॉकडाउन लग गया है और दुकानें बंद कर दी जाए। उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी कर दी जाती, चाहे वो पथ विक्रेता है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। लेकिन जब लॉकडाउन खुलता है उस समय ये सौतेला व्यवहार जरूर किया जाता है। अगर हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने ये खोला है और प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है कि चलो अनलॉक कर दिया जाए, तो अनलॉक में ये भेदभाव किया गया, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जो क्षमतापूर्ण हैं और भगवान की कृपा से 2 पैसे भी हैं, वो 2 समय थोड़ा अच्छा समय निकाल सकते हैं। मैं एक छोटा पथ विक्रेता हूँ, छोटा सा यहाँ पर व्यापार करता हूँ और मेरे पास 2-3 लड़के काम भी करते हैं, तो उनकी आजीविका चलाऊँ या अपनी आजीविका चलाऊँ? उनको रहने के लिए जगह रखी है, खाने के लिए भी सामान देता हूँ, तो इतनी परेशानी। अब जब अनलॉक पर नंबर आया तो केवल बड़ी दुकानें उन्होंने खोली है, जो बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी दुकानें कि 1 बाय 1 खोल लो, एक खोल लो, एक बंद कर लो। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि ऐसा ही नियम जो पथ विक्रेता है स्थायी बैठकर काम कर रहे हैं उनके लिए भी लागू होना चाहिए। जितने भी पथ विक्रेता हैं जो सरोजनगर जैसी मार्केट में बैठकर अपना काम कर रहे हैं और उनके सामान यहाँ पे बंधे हुए हैं, 1 नंबर से डालें कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे ठिया सबका बंधा हुआ है। आपको ठीक है लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से करके खोला जाए, तो मैं उसमें सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सहमत नहीं, जो सरकार की गाइडलाइंस है उन सब से सहमत हूँ कि भाई जो आज्ञा करेंगी, तो 1 खोलो, दूसरा बंद, तीसरा खोलो, चौथा बंद, ऐसा इनके लिए नियम लागू कर दिया जाए। पिछली बार जब लॉकडाउन खोला था उस समय भी ये सामने समस्या आई और 10-15 दिन लेट होने के बाद हम लोगों की आजीविका चल पाई। और आज फिर अनलॉक जब दिल्ली अनलॉक हुआ है तो फिर वही समस्या छोटे पथ विक्रेताओं के लिए खड़ी हुई है कि उनका व्यापार नहीं खोलना दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस ने कल यहाँ पर मीटिंग करके उन्होंने भी आदेश दे दिया, बोलो कोई भी पटरी वाला दुकान नहीं खोलेगा जो पथ विक्रेता नहीं खोलेगा। जबकि जो अधिकांश पथ विक्रेता नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश से बैठे हुए हैं और यहाँ वो लोग यहाँ पर नई दिल्ली नगर पालिका को किराया भी देते हैं, तो फिर उनको खोलने के लिए क्यों उनको बाध्य किया जा रहा है? तो मेरे ये प्रशासन से एक आग्रह है कि उनका भी 1 बाय 1 खोलने का आदेश दिया जाए, जो पथ विक्रेता सरोजनगर में काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा आग्रह है। परेशानी 2 साल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लॉकडाउन, सारा देश लॉकडाउन हो गया। अब माननीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा बाजार खोल दिए जाए, अनलॉक कर दिया जाए। बाजार का मतलब क्या है? सभी के लिए आदेश है। यहाँ सौतेला व्यवहार, गरीब आदमी के साथ इतना सौतेला व्यवहार, जो आपके एक कहने पे लॉकडाउन हो गया। कर्फ्यू क्या, लॉकडाउन क्या, भाषा एक ही है, पर बोलने का फ़र्क आपका अलग अलग था। कर्फ्यू
आपने आर्थिक सहायता किसी की नहीं करी, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री ने करी, ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। घोषणाएं आप बहुत बड़ी बड़ी करते हो देश के लिए, कहाँ गई आपकी वो सब निधि योजनाएं? आपने क्यों नहीं इनके खातों में पैसे डाले? किसानों के खातों में पैसा आपने डाला, पर व्यापारी जो हमारे छोटे पटरी वाले हैं इनके साथ सुतेला व्यवहार क्यों? आप क्या कर रहे हैं इनके लिए? देखो हमारे दिहाड़ी मजदूर 1 लाख व्यापारियों के मजदूर हैं दिल्ली में, वो सब बेरोजगार हो गए। ये देख रहे हैं आप, सारा सब कुछ बंद है। दिल्ली का दिल है, पटरी के बिना सरोजनगर कुछ नहीं है। और देख लो बुरा हाल है सरोजनगर का, ये खुलना ना खुलना बराबर है। ग्राहक आ रहा है जा रहा है। आपने क्या व्यवस्था, तुम्हारी सरकारें क्यों फेल हुई? तुम्हारी व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं थी, आपकी अपनी व्यवस्था नहीं थी। गरीब आदमी के ऊपर कानून थोपा गया। आज 49 दिन हो गए लॉकडाउन के, अभी कह रहे हैं कब खुलेगा, सभी डरते हैं। भाई पुलिस तो अपना काम कर रही है, उनको आदेश आएगा वो तो मना नहीं करेगी। भाई पटरी नहीं खुल रही, पटरी के सरोजनगर मार्केट कुछ नहीं है, ये दुल्हन है सरोजनगर मार्केट, पटरी एक गहना है, पर पटरी के बिना कुछ नहीं है। पूरा सभी लोग भी परेशान है और व्यापारी परेशान है, और जो मजदूर काम करता है, हम मजदूरों की बात करते हैं कि मजदूरों को ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? इनके साथ सुतेला व्यापार किया जाए और इनको आदेश खोलने का दिया जाए, यही इनके लिए सच्चा तीर्थ होगा। सर पिछले साल जो परेशानी आई थी, हमारे जितने भी लॉकडाउन के अंदर बंद रहा, सारा सामान ख़राब हो गया, जो कि जिससे कि हमने दोबारा से उसको लाने की कोशिश की। उसके अंदर भी हम थोड़ा सा हल्का फुल्का अपने पटरी के अंदर आ गए थे, और हमारे को सरकार की तरफ से पिछले साल में 10,000 का लोन भी मिला था। अब परेशानी ये है, जब अब तो इन्होंने 10,000 रुपये हमारे को लोन दे दिया है। देने के लिए अब लॉकडाउन हो गया है, तो उसके अंदर हम कहाँ से जमा कर सकते हैं? 1,000 रुपये की उनकी 1 महीने की पेमेंट है। अब बैंकों का भी आता है कि हमारी पेमेंट जो है टाइम से की जाए। अब मैं सरकार से ये पूछता हूँ कि जब हमारे पास काम नहीं होगा, हम अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकेंगे और ना ही हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर सकते, तो हम उनका जो पेमेंट है कैसे करेंगे, जो कि हमारी आज की डेट में दुकानें बंद है। इन्होंने कहा है जितनी भी दुकानें हैं एक छोड़ के दूसरी दुकानें खुलेंगी, ठीक है, दुकान वाले तो खोल लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम नहीं तो 500 दुकानें हैं, 1000 दुकानें हैं, 2000 दुकानें हैं पटरी वाले, वो कहाँ जाएंगे? जो कि एक दुकान के अंदर कम से कम नहीं तो 1 या 2 व्यक्ति आदमी काम करता ही है। अब एक के साथ 2 आदमी 3 आदमी मजदूर आदमी जुड़े हुए हैं। अब उनकी रोजी रोटी कौन देखेगा? हम एक अपनी रोजी रोटी बनाते हैं, एक दूसरे की रोजी रोटी बनाते हैं, जिससे कि उनका भी सहारा मिलता है। जब हमारी रोजी रोटी बंद है तो उनका रोजी रोटी कहाँ से खुलेगी? ये भी देखिए, हम ये चाहते हैं कि जैसे उनके साथ खोला गया है वैसे ही रेडी पटरी को भी खोल दिया जाए। एक दुकान खोल के दूसरी दुकान खोल दी जाए, जो कि जिससे कि दूसरे का रोजी रोटी अपनी चला सके। जो कि मज़दूर जो भी हैं हमारे पास काम करने वाले हैं, रोज़ दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, जो कि वो व्यक्ति गांव भी चले गए बहुत से, और बहुत से है भी नहीं है, और कम से कम हम अपनी रोजी रोटी एक चला सकें। हाँ, सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ाना करता हूँ, हमारा रेडी पटरी सबको खोल दे। रोज डेली मजदूरों के काम दे चला है। हम रोज कमाने खाने वाला है, कहाँ से हम लोग खाएंगे? कहाँ से हमारा बच्चा पढ़ा सुना करूँगा? घर किराया कहाँ से देंगे? ये सरकार नहीं समझ रही गरीबों के दुख। ये कौन सा सरकार है? इनको क्या माँ बाप नहीं है, बच्चा नहीं है? भाई साहब परेशानी तो इतना है, इस लॉकडाउन से नहीं, पिछले ही लॉकडाउन से, क्योंकि पहले हमारे सबको वैसे रोज़ हम सब कमाते हैं, काम धंधा बहुत दिनों से, जब से कॉलोनियाँ टूट गई यहाँ की, जब से इतनी दिक्कत है कि शाम तक हम सब बहुत मेहनत करते हैं तो दाल रोटी का जुगाड़ बन पाता है। लेकिन 2 महीना होने वाला है, 1 हफ्ता कम है, और हमारी सबकी दुकान ना खुलने की वजह से, जैसे
सरकार ने पूरी मार्केट खोल दी RD1 के हिसाब से, तो हमारी सबकी पटरी भी खोलनी चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि हमारी सबकी भी स्थिति बहुत गंभीर है। हम सब रोज़ कमा के जाते हैं तो बच्चों के लिए दूध ले जाते हैं, साग सब्जी ले जाते हैं, आटा ले जाते हैं। इसके बाद हम सब इतना परेशान हो चुके हैं भैया कि बच्चों को हमारे पास खिलाने के पैसे नहीं हैं और सामान ले जाने के लिए, क्योंकि सरकार की भी तरफ से हम सबको कोई मदद नहीं मिला। ये 2 महीना लॉकडाउन होने वाला है, सरकार की तरफ से कोई भी 1 रुपये की मदद नहीं मिला है। तो इसलिए हम सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारा सबके जो हम पटरी के हैं इन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब सर आप देख लीजिए, आपके सामने बात है, मौके पे आप हो, यही हुआ है कि दुकान RD1 की खुलेगी, कोई पटरी नहीं खुलेगी, तो दिहाड़ी मजदूरों की कहाँ वैल्यू। और पहले सर दिहाड़ी मजदूरों का ध्यान देना चाहिए। पिछले कोरोना से आज तक 1 रुपये की मदद नहीं मिली। हमारी सबकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम और कितने लोग इसी चिंता में कमज़ोर हो गए। कमज़ोर से उनको क्या नाम है दिक्कतें आ गई, बहुत लोग एक्सपायर भी हो गए, बड़ी चिंताएं हो गई, क्योंकि घर का मालिक अपना तो खाना नहीं खाएगा, लेकिन बच्चों के लिए तो ज़रूर करेगा। वो भी कर्जा लेके इधर उधर, तो कर्जा अगर ले लेते हैं तो आदमी क्या नाम है ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसका सर ब्याज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम सरकार से हमारा आग्रह है कि इसका ध्यान दिया जाए और इसी हफ्ते इसको खोलने की कृपा की जाए कि हम सब की भी दाल रोटी चले।